होमवर्क कर दीजिए ये से किसी के पीछे बजाते थे। Good morning everyone. Today's class will be on the topic trigonometry concepts. Okay. So let us begin without any delay. Okay, trigonometry, as the name suggests, already you know, it is the three-side measurement of triangles. Okay. So आप लोगों को पता है एक ट्रायंगल में थ्री साइड होता है, ठीक है। So trigonometry actually its origin is from a different perspective. It comes from a unit circle, a point rotating about the origin with a unit circle, and the coordinates of the points will give the trigonometric ratios sin theta and cos theta. But that is not in your context. We will just, since the exam is near and concepts are not clear, so we will just come to what we need to know now. Okay, right? Are you following? Yes, sir. So let us come to a right angle triangle. In a right angle triangle, a right angle triangle is basically a triangle in which the square of the longest side is equal to the sum of the square of the two other sides. So which one is the longest side? Always remember the side opposite to the greatest angle in a triangle is the longest side. So always the 90 degree के opposite में जो होता है वही होता है तुम्हारा longest side. अगर मान लो triangle ऐसा दे दिया तो ये होगा, ठीक है। सो वहां पे कंफ्यूजन मत रखना कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, यही है हाइपोटेन्यूज। ओके, और परपेंडिकुलर और बेस मतलब एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, दैट इज रिवर्सिबल। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ एंगल। इफ दिस इज योर थीटा और दिस एंगल सी इज योर एंगल ऑफ कंसर्न, देन इसके पास वाला ये जो है ये होता है एडजेसेंट साइड, और इसके ऑपोजिट में जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड। इसको बोलते हैं हम बेस, उसको बोलते हैं पी। उसी तरह अगर एंगल ए होता माय एंगल ऑफ कंसर्न, तो ये उल्टा हो जाता। तो फिक्स तो रहता है एक ही साइड, वो है हाइपोटेन्यूज, बाकी दोनों दे कैन interchange depending on the question, depending on the point of view of which angle is chosen. Yes, sir. This much you remembered? Yes, sir. Okay. Now let us come to trigonometry first concept. There are certain ratios which govern your trigonometry, but the only thing which governs a right angle triangle is this rule, that I am writing perpendicular here because this can be a perpendicular. To remind you, that is why I have written in the reverse direction. So x square will be p square plus b square. This is the only niyam, kanun of trigonometry. The only niyam, kanun. इसके अलावा कुछ है नहीं, यही उसको रूल करता है और इसी से हम सब कुछ लाते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो यहां से ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सब आएंगे। देख लो, लिख लो, ठीक है। एक चीज से चार, तो ये सब चीज जो है ये एक ही चीज है, और हाइपोटेन्यूज वही है जो लॉन्गेस्ट साइड है, उसको चूज करने में गलती मत करना। 90 के ऑपोजिट, बाकी P और V डिपेंड्स करता है कि कहां का एंगल कौन सा। ये थीटा है तो ये B है, वो थीटा है तो उसके पास वाला B है, ठीक है। Yes, sir. इतना समझ गए, लिख लिए, ये है बेसिक सिस्टम, इसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। अच्छा,
तो पहले आते हैं रेशियोज पे, क्योंकि 30 मिनट्स का वीडियो है इसीलिए हम बहुत फास्ट जाएंगे, लेकिन तुम पॉज करके समझ सकते हो। रेशियो से पहले आते हैं तो कुछ प्री डिटरमाइंड रेशियोज हैं, उसके पीछे भी थ्योरी है जो तुम क्लास 11th में पढ़ोगे, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो क्लास 11 वाले वीडियो में बताऊंगा कि साइन कॉस कहां से आया। ठीक है, अभी बस हम देखेंगे कि तुम्हें क्लास 10th के लिए क्या चाहिए। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर मान लो ये मेरा थीटा है, थीटा इज जस्ट अ सिंबल यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एंगल, तो इतना याद रखना, अगर ये थीटा है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और वाइस वर्सा। ठीक है, रिमेंबर दिस। अभी बात ये है, अगर ये थीटा है तो सो बाय प्री डिटरमाइंड नियम कानून्स वी कैन से जो साइन थीटा है वो हमेशा है उसके, अच्छा इसके लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये है, ऑपोजिट कौन सा है, ये है, और 90 का ऑपोजिट कौन है, h। यस सर। तो इसके लिए हमारा नियम कानून बोलता है साइन थीटा है p by h, जो cos थीटा है वो है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, जो tan थीटा है वो है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, और इनके उल्टे उल्टे रेशियोज जो हैं, जैसे कि कोसेक थीटा है वो है h by p, सेक थीटा जो है वो है h by p, कॉट थीटा जो है वो है v by p। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकंट, सेकंट, कोटेंजेंट, इनका पूरा नाम यही है। घर वाला नाम जो निकनेम नहीं होता वो सब है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, बट पूरा नाम कुछ और ही है। ये भी याद रखना, कभी कोई हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में रहता है कि टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज 5/12, इसका मतलब क्या है, tan थीटा बोल देता है वर्ड्स में कि टेंजेंट है, लेकिन उसका मतलब है इसका tan थीटा है 5/12। ठीक है, तो इसका पूरा नाम टेंजेंट, कोसेकंट, साइन, सॉरी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकंट, सेकंट, कोटेंजेंट, ये याद रखना। यस सर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, और ये दोनों रेसिप्रोकल है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस ट्रायंगल में sin c पूछा है, मतलब ये एंगल, तो इसके लिए p बाई c के लिए p है AB और ट्रायंगल के लिए h है AC, तो ये होगा। ठीक है, अगर रेशियोज क्वेश्चंस में कोई साइन दे दिया है और cot tan ये सब पूछा है, तो तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है नियम कानून, और इसमें से निकला हुआ 4 फॉर्मूलाज। ओके, वहां से यू कैन फाइंड ऑल अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, यस सर। यस सर। एंड यू कैन अप्लाई इट एंड फाइंड एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। तो एक भी रेशियो इसमें से दे दिया, मतलब मान लो ऐसे कि 2 साइड दे दिया, pH दे दिया, BH दे दिया, तीसरा वाला निकालने के लिए ये है तुम्हारे पास, और 3 साइड मिल गया, मतलब सारे रेशियोज तुम्हारे पास है, राइट। यस सर। ओके, सो ये मैं मिटा रहा हूं, ये तुमने पढ़ा होगा। यस सर, लिख लेना इसको। तो हम समझ गए कि रेशियोज क्या है, बेसिक 6 रेशियोज क्या हैं, यस सर। और कैसे आए हैं, यस सर। किस एंगल के हिसाब से कैसे उसको लगाना है। यस सर। अच्छा, ये तो था रेशियोज। इसमें से निकले हुए 3-4 चीज और हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा जो है वो 1 है, क्योंकि ये p by h है और ये h by p है। ठीक है, इसी हिसाब से साइन को बोल सकते हैं 1 by कोसेक, कोसेक को बोल सकते हैं 1 by साइन। वैसे ही cos थीटा इनटू sec थीटा जो है वो 1 है, tan थीटा इनटू cot थीटा जो है वो 1 है। इसको याद रख लेना, मैं जहां-जहां फॉर्मूला याद रखने के लिए बोल रहा हूं उसको याद रखना, क्योंकि ये सारे चीज यूज होके आइडेंटिटी सॉल्व होगा आगे। इसमें से कुछ भी नहीं याद है मतलब क्वेश्चन गलत होने वाला ही है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो लेयर जैसा है, एक चीज समझे उसको अप्लाई किए, दूसरा चीज समझे उसको अप्लाई किए,
सारे चीज समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, यू कैन अप्लाई एंड गो फॉर इट। सो ये तीन चीजें यहां से मिले और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रेसिप्रोकल फंक्शंस है ये, sin cos का, cos sec का, tan cot का। मान लो याद रखना s का c का s और tan का cot, sin cosec cos sec tan cot। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए एक छोटा सा आइडिया है। तो तुमने ये समझ लिया, रेशियोज समझ लिया और रेशियोज में से जो आया वो समझ लिया। यस सर। रेशियोज के क्वेश्चंस भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी में बराबर भर के पड़ा है, जो तुमने आज तक कॉपी बुक खोला नहीं है, खोलोगे तो देखोगे वहां पे क्वेश्चंस हैं, तो उसको तुम कर सकते हो। ठीक है, नहीं आया तो यू कैन डिस्टर्ब मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन गिव मी अ मैसेज। ओके, सो ये गया रेशियोज आ गया, रेशियोज से गया तीनों रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ओके, यस सर। अच्छा, लेट अस कम टू स्टैंडर्ड एंगल्स। ये भी चाहिए। अब स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होगी? ऑनलाइन पढ़ के बच्चे प्री बोर्ड एग्जाम में भी स्टैंडर्ड एंगल भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों। साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक 0 30 45 60 90 कुछ याद रखने लायक है नहीं ना, सिवाय एक चीज के, साइन के। तुम बस साइन को याद रखो, बाकी सब तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। जैसे कि पहली बात है, साइन जो होता है वो 0 होता है, 30 साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 1/2 होता है, 60 √3/2 होता है और 90 में 1 होता है। तो ये याद रखना कि साइन थीटा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर एनी एंगल व्हिच इज एक्यूट। In your course in class 10 we are discussing about 0 to 90 degree। 90 डिग्री के बाद क्या होता है वो डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे आ जाओ, 0 से 90 के अंदर साइन 0 से बढ़ के कहां तक पहुंचता है? 1 तक पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, cos जो है, क्योंकि cos जो है वो साइन का थोड़ा भाई है, वो थोड़ा उल्टा चलता है, समझ लो। ऐसा याद रखो कि साइन 0 से बढ़ के 1 जा रहा है और cos 1 से कम होकर कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। ठीक है, तो कैसे कम होगा? 1 √3/2 1/√2 1/2 0। तो साइन से cos आ गया। जैसे साइन सीधा है, cos रिवर्स है। इसको याद रखने के लिए बहुत सारा मजेदार फॉर्मूलाज भी है, तुम जैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे बोलता हूं कि ये याद रखो कि sin 0 से 1 तक बढ़ता है और cos 1 से कम होकर 0 तक पहुंचता है। बस इतना तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और tan कैसे आता है? देखो, tan थीटा जो है sin थीटा बाई cos थीटा है। क्यों? क्योंकि sin थीटा p/h है, ये p/h है, तो कैंसल्स आउट, बिकम्स p/v, जो कि tan है। तो पहले वाले फार्मूला में एक चीज और ऐड कर दो, जो tan थीटा है वो sin बाई cos है। मैं लास्ट को इस वीडियो के एंड में सारे फार्मूलाज एक जगह लिख दूंगा, तो उसका टेंशन मत लो। tan जो है वो sin बाई cos है। अच्छा, 0/1 0, ये 1/2/√3/2 1/√3, सेम बाय सेम 1, दिस बाय दिस √3, 1/0 अनडिफाइंड, नहीं पता। जो cot है तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, cot क्या है? tan का रेसिप्रोकल। सो cot will become tan 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, √3 का 1/√3, 1 का 1, 1/√3 का √3 और अनडिफाइंड का 0। अच्छा, अनडिफाइंड का उल्टा 0 कैसे हो गया? अच्छा, अनडिफाइंड मतलब कुछ बहुत ही लार्ज नंबर जिसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो वेरी लार्ज नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 becomes very small number which is almost equal to 0। इसीलिए हम 0 लेते हैं अप्रोक्सीमेशन से। कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन का उल्टा, 0 का उल्टा
अनडिफाइंड 1/2 का 2, 1/2 का √2, इसका 2/√3, 1 का 1। सेक किसका उल्टा है? कॉस का 1 का उल्टा 1, 2/√3 √2 2 अनडिफाइंड। ओके, तो देखो मैंने सिर्फ साइन को याद रखा और ये सब साथ में दहेज में आ ही गया है ना। तो ये दहेज बैंड है आजकल ना, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन दिस कम्स फॉर फ्री इफ यू रिमेंबर साइन, ऑल दीस थिंग्स आर कमिंग टू यू, यस और नो? यस सर। विदाउट एनी क्वेश्चंस दे विल कम टू यू। अगर तुम्हें साइन याद है और रिलेशंस याद है, क्या रेसिप्रोकल रिलेशंस और टैन रिलेशंस, ये चार रिलेशंस याद है तो साइन याद है तो सारे याद है कि नहीं? ओके, तो ये था स्टैंडर्ड एंगल्स। इसको लेके क्वेश्चन में डालो, सिंपलीफाई करो, रैशनलाइजेशन का अपना कांसेप्ट यूज करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में से। नहीं हुए तो बोलना, ट्राई करना, ठीक है? बिकॉज़ हमारा ये वीडियो इज ऑल अबाउट कांसेप्ट्स, क्वेश्चन सॉल्विंग इसके बाद आएगा, राइट? सो ये रहा स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हम पहुंच गए आधे तक और इस बार तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कोर्स में है नहीं, तो अगर वो चाहिए वो किसी और वीडियो पे कर लेंगे, लेकिन हम टॉपिक पे रहते हैं और पहुंच जाते हैं कहां? आइडेंटिटीज में। अब यहां पे मैं जो लिखने वाला हूं ये याद रखने वाली चीज है। आइडेंटिटीज जो है देखो बहुत इजी है, उसको मैं प्रूव नहीं करने वाला हूं, लेकिन ये तो तुम्हें पता है h² = p² + b²। यस सर। पता है? यस। कोई भी ट्रायंगल मान लो मैंने दोनों साइड में h² डिवाइड कर दिया, पूरे को मैंने h² से डिवाइड कर दिया, ठीक है? यहां भी और यहां भी, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा p² h² और ये क्या हो जाएगा b² h²। तो मुझे मिल गया भाई p/h क्या होता है? sin थीटा। b/h क्या होता है? cos थीटा और ये 1। तो पहला आइडेंटिटी मुझे जो मिला sin² + cos² = 1, ठीक है? ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ठीक है? व्हाट यू विल अप्लाई इज द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर फर्दर कमिंग फ्रॉम दिस। तो पहला आइडेंटिटी ये है। अगर इसी तरह हम p² + b² = h² को डिवाइड करेंगे p² से, किससे? इधर उधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा b/p² और ये हो जाएगा h/p²। तो तुम्हें दिख रहा है 1 + b/p होता है cot और ये होता है cosec। मिल गया दूसरा आइडेंटिटी। कुछ गड़बड़? नो। ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं। So let us come to the third one। अगर मान लो मैंने p² + b² = h² को मैंने डिवाइड कर दिया b² से, किससे? b² से। कुछ मिलने वाला है क्या? देखते हैं। p² / b² + 1, p² 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा h/p का स्क्वायर। p/b होता है tan और ये होता है 1 h/b होता है sec। दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी। ऐसे ऐसे आता है, इसको तुम डायग्राम करके वर्ड्स में लिखोगे तो वो 3 मार्क का आंसर हो जाएगा, ठीक है? सो यू शुड नो हाउ टू आंसर, बट दिस इज द कोर ऑफ इट। ऐसे ही होता है। तो 1 2 3 आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी तो 3 ही है, लेकिन क्वेश्चन तो भाई 300 आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। चलो देखते हैं सारे आइडेंटिटी एक साथ और इसको याद रखना। पहला क्या आया? sin² + cos² = 1 और उसके साथ क्या आया? 1 + tan² = sec²। नो, कौन बोला cosec? क्लास के बाहर मिलना, ठीक है? 1 + cot² = cosec²। अरे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो 1 + cot² = cosec², ठीक है? ये पहले वाला आइडेंटिटी देखो, इससे मिल जाएगा तुम्हें sin θ = √1 -
cos स्क्वायर थीटा। इसी से मिल जाएगा तुम्हें cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मिल जाएगा कि नहीं दोनों करके? हाँ मिल जाए। मिलना चाहिए, अगर नहीं नहीं मिला तुम्हें मिल गया ना। अच्छा बहुत अच्छे हो। सो यहां से क्या मिल रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर sec थीटा कितना है? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और क्या मिला? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां से क्या मिला? cosec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या मिला? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो आइडेंटिटी 3 थे, 3 के हो गए 9। समझ रहे? थे तो 3 हो गए 9। ठीक है, 3 का 9 सुना है क्या? देख भी लिया। तो 3 का 9 नहीं, 3 का 900 हो सकता है भाई, इसमें कोई एंड नहीं है। लेकिन हम तो स्टिक कर रहे हैं जो तुम्हें चाहिए। तो ये 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ पे एक कम है, छोड़ो, 8 हो गए। ठीक है, तो एनीवे तो 3 के 8 हो गए। और उसके बाद हम आएंगे कहां पे? अच्छा इतना जानने से आइडेंटिटी के क्वेश्चन कर सकते हो क्या? यस सर। मजाक मत करो, नहीं होगा। क्योंकि इसके साथ और चाहिए तुम्हें। sin इज इक्वल टू, अच्छा sin इनटू cosec जो है वो 1 है। cos इनटू sec जो है वो 1 है। tan इनटू cot जो है वो 1 है। अच्छा ये भी चाहिए। ये कितने हो गए? 8। और ये हो गए और 3। इसको भी कहीं कहीं अप्लाई करना है। इतना जानने से अभी आइडेंटिटी कर सकते हो, है कि नहीं? नहीं कर सकते ना। अच्छा और क्या चाहिए? मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको ठीक से लिख लो। लिख लिया? यस सर। चलो तुमने लिख लिया? अच्छा तुमने अपना पेन लेके आए थे, खुद का पेन? यस सर लेके आए थे। पहली बार खुद का पेन लेके आए। हमेशा मेरा पेन लेता है और उसको चबा के खा जाता है। सो ये 8 और ये गए। उसके बाद हम आते हैं बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये भी कहीं कहीं अप्लाई होंगे भाई। ट्रिगोनोमेट्री को देख के ये भी साथ में आ जाते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है बताओ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इज्जत रख लिया। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो पता है तुम्हें। छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल इनटू a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b। अच्छा उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब, दो फॉर्मूला है। एक तो है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इनटू a प्लस b। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला a प्लस b होल इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं थोड़ा। यस सर। क्योंकि मैं चाहता हूं सब कुछ एक जगह पे। a क्यूब माइनस b क्यूब, दो फॉर्मूला है a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इनटू a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब का एक और फॉर्मूला इसी का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला a माइनस b होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस से भी, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं फैक्टराइजेशन चाहिए तो ये करना। मान लो डिनोमिनेटर से sin माइनस cos कट रहा है, कहीं नीचे कुछ है तो ये करना क्योंकि कट जाएगा, और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो ये करना, ठीक है, वो भी देखेंगे बाद में। ये गया aq माइनस bq, ये सब गया। अच्छा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab bc ca, है क्या नहीं? यस सर। अच्छा ये भी आ सकता है aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc, कहीं ये हो सकता है। बहुत एप्लीकेशंस है कुछ इनके, इसलिए सब कुछ याद रखना चाहिए। a प्लस b प्लस c होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है? यस सर। अच्छा वो सब आइडेंटिटीज और ये सब आइडेंटिटीज याद रख के काम हो जाएगा, शायद हो जाएगा, बहुत चीज हो जाएगा, लेकिन 10% कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ और चीज चाहिए। तुम्हें चाहिए रैशनलाइजेशन आना, आइडेंटिटीज के साथ रैशनलाइजेशन आना चाहिए। मान लो कहीं दे दिया रूट ओवर के अंदर sin माइनस cos cos प्लस sin, तो यू शुड नो हाउ टू रैशनलाइज, वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और आइडेंटिटीज ये सारे, और जो नहीं लिखा वो भी, और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ये सारे चीज तुम्हें पता है तो क्या है राइट? यस सर। You can say that you are ready to solve any trigonometric questions, ठीक है? ओके, सो एक और चीज है, ये याद रखना, कभी भी ऐसा देखा tan A is equal to tan B आया या tan B plus C आया, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, दिस इज व्हाट यू शुड डू, tan को काट देते हैं, जैसे कि tan into a, भाई ये tan into a नहीं है, ये टेंजेंट ऑफ दिस एंगल है। मान लो कोई ट्रायंगल है, ये a है, b है, c है, तो इसका जो टेंजेंट है tan a मतलब है क्या, bc अपॉन ba। अब यहाँ पे मैं tan कर दूंगा, बोलूंगा a इज इक्वल टू, कुछ होता है कैसे बोलता हूँ, नहीं, अरे बात को समझो तो, ये इस एंगल का टेंजेंट है, ओके, दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड, दिस इज नथिंग, tan मतलब कुछ है ही नहीं, tan मतलब ये है कि इस एंगल, उसके बाद जो एंगल है उस एंगल का उस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है? सो ऐसा करना मत, लेकिन तुम लिख सकते हो a इज इक्वल टू b प्लस c विदाउट कटिंग, और ये भी तभी जब तुम्हारा एंगल 0 से 90 के अंदर हो, जो कि क्लास 10 की बात कर रहा हूं। अगर तुम ज्यादा एंगल्स पे जाते हो, 90 को छोड़ के 180 पे, 270 पे या 360 पे पहुंचते हो, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस है ये सब, और इनका वैल्यू हर कुछ क्षण बाद रिपीट होता है। ओके, सो दिस वाज everything, the basic concepts you need to know in order to approach questions on trigonometry for class 10 this exam. अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ चीज मैंने छोड़ दिया और कहीं तो समझ नहीं पाए, you can ask me further. That's all for today. Thank you. और नमस्कार।